आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा और बुक क्रिएटर में। तो दोस्तों हमारे चैनल का जो मिशन है इंग्लिश सिखाना, ठीक है। तो चलिए सबसे बेसिक जो इंग्लिश का होता है कैसे सीखना होता है वो आज हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए बोर्ड पे आते हैं। बोर्ड पर अब सीखेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट कितना होता है और अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं उसको सीखना है, ठीक है। तो चलो अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। तो वर्णमाला का ये हिंदी हो गया वर्णमाला, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट कितना होता है 26। ABCD को अल्फ़ाबेट बोला जाता है, ठीक है, राइट। तो समझ में आ गया ना, ABCD को अल्फ़ाबेट बोला जाता है। और ये ABCD कितना होता है 26 लेटर का होता है, 26 अक्षर, यानी 26 लेटर, ठीक है। तो इस लेटर से ये जो 26 लेटर है, तो 26 लेटर को हम यदि अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, मतलब ABCD में दो टाइप का लेटर होता है, एक कैपिटल लेटर होता है और एक स्मॉल लेटर होता है। तो दोनों हम सिखाएंगे यहाँ पे। तो कैपिटल लेटर का उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। यदि वो सीख जाएंगे उसके बाद फिर हम ABCD छोटा वाला स्मॉल लेटर बताएंगे, राइट। तो इसको पहले सीखते हैं और एक एक करके समझते हैं। यदि इसको समझ में आ गया तो हम इंग्लिश को आसानी से पढ़ पाएंगे, रीडिंग कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। समझने के लिए तो मीनिंग वर्ड होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, आप खुद से बनाकर लिख सकते हो और खुद से पढ़ सकते हो। ये इजी होता है आपका ABCD लेटर में। इसके बाद एक और है, जैसे हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं ककहरा, क ख ख ख, च छ छ ट ठ थ, ठीक है, क का की, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं पूरी तरह से पढ़ना पड़ता है इंग्लिश में। कैसे का, केच खा, जिसे का, जेज का, ठीक है। तो वो चीज़ें ना पढ़कर यदि हम ABCD को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और इसके साथ हम मात्रा बताएंगे तो एकदम आसान हो जाएगा, वो सब चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बारीकी तौर से आप समझना, मैं समझाऊंगा इसको, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। तो चलो इसको पहले पढ़ते हैं ABCD को। ये कैपिटल लेटर वाला ABCD है। इस कैपिटल लेटर को पहले आप ध्यान से सुनिएगा। इस कैपिटल लेटर को दो ही जगह हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई सेंटेंस वाक्य बनाते हैं तो वहाँ का पहला लेटर जो होता है कैपिटल लेटर होता है, और दूसरा किसी नाम में जब हम नाम लिखते हैं तब वहाँ पर कैपिटल लेटर होता है पहला लेटर। जब हम सब एग्जाम्पल में आपको सब सिखा देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको शुरू कर दें। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV मैंने पढ़ के सुना दिया। आप एकदम इसको प्रैक्टिस करना, तो घर पे इसी तरह से पढ़ के प्रैक्टिस करना है। अब इसका हिंदी बताते हैं। ए से अ होता है, ठीक है। ए से अ होता है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसको एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और जो नए लोग हैं तो आप दोनों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। ए से अ होता है, बी से ब होता है, सी से श भी होता है और क भी होता है, स भी होता है और क भी होता है सी से। डी से ड भी होता है और द भी होता है। ई से ये मात्रा होता है, एक आर की मात्रा होता है, एक आर, ये एक आर की मात्रा है। जब हम मात्रा बताएंगे और वहां पे एग्जाम्पल में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इससे सिर्फ एक आर की मात्रा होता है, ई, ठीक है। एफ से फ होता है, जी से ज होता है, एच से ह होता है, और ये आई से ये छोटी की मात्रा है, ठीक है, छोटी की मात्रा है, राइट। आई से छोटी की मात्रा होता है। जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, ओ से ओकार की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है। ओ से ओ भी होता है और ओकार की मात्रा होता है, ठीक है। पी से प, क्यू से क, आर से र, एस से स और ज भी उच्चारण होता है। और टी से ट और त भी होता है, ठीक है। टी से ट और त भी होता है। इसी तरह से यू से ऊ भी होता है और ऊ की मात्रा होता है, ठीक है। वो ये जो वो हो गया, छोटी ऊ की मात्रा हो गई है, ठीक है। जो वर्ड बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे तब उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। भी से भ भी होता है और व भी होता है। डब्लू से व,
और X से कश, Y से य और Z से ज। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है स। ये तालब सा हो गया तो तालब सा एस एच, एस एच से तालब सा, एस एच से तालब सा, एस एच से मूर्धन सा और के एस एच से संजोगी छ, छत्र इसको बोलते हैं। टी आर से त्र और जी वाई ए से ज्ञ और एस एच आर ए से श्र। ठीक है, ये एकदम ध्यान से पढ़ना, मैंने पढ़ के सुना दिया, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। एच एस एच से स तालब स, एस एच से स मुदन स, के एस एच से संजुगी श, टी आर ए से त्र, जी वाई ए से ज्ञ, एस एच आर ए से श्र। एक और श होता है जो यहाँ पे आता है, ये स, एस से स। क्लियर? ये मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, इसको एकदम प्रैक्टिस करना है। ये आपका बेसिस, अपने बेसिक जो होता है इंग्लिश सीखने का ही आधार है। यदि आप इसको सही से याद करके उसके बाद बुक को आसानी से रीडिंग कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब स्मॉल लेटर में चलते हैं। तो स्मॉल लेटर सेम सेम है, बस मतलब क्या है, राइटिंग डिफरेंट है। स्मॉल ये होता है, स्मॉल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? स्मॉल का इस्तेमाल जब हम लोग कोई वाक्य बनाते हैं, ये वाक्य के अंदर में होता है। ठीक है, जैसे पहला लेटर आपका कैपिटल लेटर हो गया, उसके बाद बाकी का सब छोटा लेटर होता है। ठीक है, इसको सभी जगह इस्तेमाल करते हैं। इसको छोटा को सभी जगह इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ सेंटेंस का स्टार्टिंग जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो बड़ा होता है, लेकिन बाकी सब छोटा होता है। तो ऐसे जगहों में आप छोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसको। ए से अ मैंने पढ़ के सुना दिया वहाँ पे कैपिटल लेटर में, एक ही सेम है। ए से अ, बी से ब, सी से स और क एक ही होता है। ये रिटन का डिफरेंट है, राइटिंग का डिफरेंट है। ये आप एबीसीडी एक छोटा वाला ऐसे लिखना होगा। डी से ड और द, ई से छोटा ई ऐसा होता है, ई से एकार की मात्रा है। एफ से फ, जी से ग, एच से ह, आई से ये छोटी की मात्रा, जे से ज। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पढ़ के सुना दिया, फिर से रिपीट कर दे रहे। के से क, एल से ल, एम से म, एन से ण। दो टाइप का ना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर में नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दो टाइप का ना होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप का ना होता है इनसे। और ओ से ओ, ओकार की मात्रा और वो भी होता है। पी से प, क्यू से क, आर से र, एस से स और ज, टी से ट और ट, दो प्रकार का। यू से यू, ओकार की मात्रा होता है ऊ, है ना। एक और यहाँ पे वो भी लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये मैंने लिखा हो नहीं था, ये लिख दे रहे हैं। यू होता है और ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा होता है। इसे भी से भ, व, डब्ल्यू से व और एक्स से कस, वाई से य और जेड से ज। इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ के सुना दिया था। तालब सबसे एस एच से तालब सा, एस एच से मुदन सा, के एस एच से संयोगी सा या छत्र, टी आर से त्र, जी वाई ए से ज्ञ और एस एच आर ए से स्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, और पढ़ना भी है। तो ये एबीसीडी स्मॉल लेटर का एबीसीडी है, मैंने दिखा दिया, इसको एकदम प्रैक्टिस करें घर पे लिख करके। ठीक है, ओके। अब ये तो समझ में आ गया, ये तो पूरी तरह से मैंने पढ़ के सुना दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब चलेंगे मात्रा में, मात्रा को सीखेंगे। वो मात्रा को सीख जाएंगे, उसके बाद हम एक एक लेटर लिखेंगे और लिखने के बाद वर्ड बनाएंगे। एक लेटर से मिलकर चार पांच लेटर मिलकर एक वर्ड बनता है, तो वो हम सिखाएंगे कैसे बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम, इसको प्रैक्टिस करना है, कॉपी में लिख करके इसको बार बार पढ़ना है, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको एकदम, ये बेस है आपका, बेसिक है। यदि इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इंग्लिश को आसानी से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद लिख भी पाएंगे, पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। समझ नहीं पाएंगे, समझने के लिए मीनिंग वर्ड याद करना होगा, तो वो हम सारे प्रोडक्ट अपने चैनल पर दे के रखे हैं, तो मीनिंग वर्ड भी याद करना है आपको। ठीक है, हम समझा देंगे एक करके। और मैं जो बुक रीडिंग करता हूँ, तो उस बुक रीडिंग को आप ध्यान से उसको मेरा वीडियो को देखना, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा।
ये जो मैं बता दिया हूँ, तो इससे आपको क्या होगा कि 90% आपका जो लिखना और पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा। बाकी 10% आपको बुक से पढ़ के समझना होगा। तो जो बुक हम पढ़ेंगे उसको आप सुनिएगा आराम से, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम मात्रा में बढ़ते हैं आगे। मात्रा जब हम करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम लोग मात्रा में आ गए हैं। ठीक है, मात्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो, डाइक्रिटिक। डाइक्रिटिक इंग्लिश में बोलते हैं डाइक्रिटिक, मात्रा। ठीक है, मात्रा हो गई है। ठीक है, इस मात्रा को यदि पढ़ेंगे सही से तो एकदम इंग्लिश को हम मतलब जो है किसी भी लेटर अक्षर या शब्द को अक्षर से ही द्वारा शब्द को बना सकते हैं। ठीक है, चलो इसको एकदम समझते हैं बारीकी तौर से। अब इसको जैसे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये आप समझ लो कि आकार की मात्रा है। ये आकार हो गया। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। अ पढ़ते हैं ना, आ, तो ये आकार की मात्रा। या ये से तो आ हो गया, ये से यह हो गया, और ये मैंने लगा दिया यहाँ पे तो डबल ए से आ हो गया। ठीक है, जैसे का है ना, ये आकार की मात्रा कैसे है, का हो गया। जैसे डा, ठीक है, तो डी ए से लगा दो, डा हो गया। तो ये मात्रा हुआ। आ गया सीरी क्लियर। ये ए से आकार की मात्रा होता है, और आई से छोटी की मात्रा होता है। ये छोटी बोलते हैं, छोटी, जिसको हर्षिकार बोलते हैं, दुर्गीकार बोलते हैं ना, हर्षिकार दुर्गीकार, ये छोटी की मात्रा हुआ है। हर्षिकार, आई से हर्षिकार। ठीक है, डबल ई से, ये जो डबल ई हो गया, डबल ई से बड़ी की मात्रा, दुर्गीकार, बड़ी मैंने दुर्गीकार। ठीक है, इसी तरह से हर्षोकार मैंने बड़ू, हर्षोकार मैंने क्या होता है, बड़ी, ये नहीं होगा, छोटी ऊ की मात्रा, यू से छोटी ऊ की मात्रा, हर्षोकार। दुर्गोकार मैंने बड़ी ऊ की मात्रा, ये बड़ी ऊ की मात्रा, डबल ऊ से बड़ी ऊ की मात्रा। क्लियर। इस तरह से ई से ए की मात्रा होता है, ए कार की मात्रा होता है। ए आई है ना, ए आई लिखा हुआ है, और ए से, ए आई और ए से आई की मात्रा होता है। ठीक है, ओ से ओ कार की मात्रा होता है। मैंने जो एबीसीडी में सिखाया था वो कहाँ गया, ये जो तो ओ में ओ कार की मात्रा है, और ये ओ कार की मात्रा है। ठीक है, ये ओ हो गया और ये ओ कार की मात्रा हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप चले जाए, ये यू से औ कार की मात्रा होता है, औ। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखना है, ए यू से औ की होता है, और ए एन से अंग होता है, अंग। ठीक है, ए एच से अ होता है। जैसे आप रख लो क, है ना, ये हो गया, यहाँ पे क लिख देते हैं ना एग्जाम्पल में, क है ना, तो ये एच लगा दो, क हो गया। ठीक है, अब आगे समझ में, जैसे ये तो के ए एन लगा दो, कंग हो गया, कन हो गया, कन, कंग पढ़ते हैं ना, कन। तो ये वर्ड ऐसे बनता है, मतलब ठीक है, इस तरह से वर्ड बनता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ये जैसे एक कन, एक अक्षर हो गया। ठीक है, वर्ड नहीं, अक्षर हो गया। ये अक्षर ऐसे बनाते हैं हम लोग, इस अक्षर, तो कई अक्षर को मिलाकर एक अक्षर हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, ये तीन हुआ तो एक वर्ड बन गया। इसलिए मैंने तो वर्ड बोला था। एक एक लेटर होता है उसको अक्षर बोलते हैं, सिंगल। ठीक है, अब कई लेटर जब बन जाए, एक दो तीन चार पांच करके, तो ये वर्ड बन गया, शब्द बन गया। इसको बोलते हैं शब्द। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको, इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसके द्वारा हम लोग एक वर्ड को बनाएंगे। ठीक है, वर्ड बनाएंगे। चलो पहले हम एक एक करके ये जो क्या करते हैं, लेटर बनाते हैं एक एक करके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे क है ना, क को लेते हैं। तो क में कैसे क होता है, इंग्लिश में कैसे क होता है, और हिंदी में क होता है। तो ये क को लेते हैं मैंने, है ना, तो कैसे क हो गया, राइट। तो ये आप नेक्स्ट जब का होगा तो ये कैसे का हो गया, है ना, कैसे का ये लगा दिया, आकार की मात्रा हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, इसके बाद क्या आएगा, की आएगा, है ना, तो कैसे तो हो गई, और आई लगा दो तो की हो गया, राइट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, दुर्गीकार होगा, ऐसे ना। तो कैसे तो हो गई ऑलरेडी। ये जो मात्रा लगा है, बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की क्या होता है, ये होता है तो डबल ई,
राइट। इसी तरह से आप चले जाओ, एक को, हर्षो को, है ना, तो के तो रहेगा ही, तो ये लगा दो के यू से को। ठीक है, फिर ये बड़ी को हो गया, है ना, तो डबल ओ लगा दो, डबल ओ से को होता है, मात्रा होता है, ये मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो डबल ओ से हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, के हो गया, यहाँ पे के हो गया। तो के से तो होता ही है, मतलब के से का होता ही है, जो देख लो आप। के से कहाँ गया, ये देख के से का हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से के से का हुआ, तो के ई में लगा दो, के से के। अब ये मात्रा लिखो यहाँ पे, ये मात्रा मैंने यहाँ पे लिखा, तो क्या हो गया, का में ए लगा, ए की मात्रा, तो क्या हो गया। अब ये के से का तो है ही है, इसके बाद ये आई लगा दो, क्या के आई से क्या, ये नहीं लगेगा, ये जब उस समय लगेगा जब हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे, इंग्लिश में मेंशन होता है। ठीक है, तो वो अब इसके बाद क्या होगा, क में ओकार की मात्रा लगी, ये ओकार की मात्रा है, सेम ऐसे लगा दिया हो, है ना, तो के ओ से को हो गया। इसी से अब क में फिर चले जाओ, तो क में औ कार की मात्रा, ये औ हो गया, ओ लगा दो, क हो गया। तो के से क, और ये यू से, ये जो ये यू है, ये यू से क। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कंग। ये के से तो हो गए, और ये मैंने साइन बताया था, ये वाला देख लो आप, तो एन से होता है ये वाला, ये जो बनता है एन से बनता है, तो ये लगा दो यहाँ पे, कन हो गया, एक वर्ड बन गया कन का, मतलब ये लेटर ही है। ठीक है, ये इंग्लिश में तो वर्ड हो गया इस तरह का, लेकिन ये सिंगल बना है हिंदी में, ये लेटर हो गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क। ये 2 पॉइंट हुआ था ना ये वाला, ए से 2 पॉइंट हो गया, क्या लगा दो, बन गया, का की को राइट, ऐसे पढ़ा जाता है। तो अब मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ, कैसे का, कैसे का, के आई से की, के डबल ई से की, मतलब के आई से हर्षई की, के डबल ई से दुर्गई की, के आई से छोटी की, के डबल ई से बड़ी की। ठीक है, के यू से कु, के डबल ओ से कु, हर्षो कु, बड़ी कु, के से के आई से कै, के ओ से कौ। ठीक है, के ओ से को, और के यू से कौ, के एन से कल, और के एस से क। ऐसे बनाया जाता है, मैंने सिखा दिया। इस तरह से आप कोई भी वर्ड लेके बना सकते हो। ठीक है, कोई भी लेटर लेके बना सकते हो। दूसरा कोई अब लेटर ले सकते हैं इसमें, जैसे हमने बी का लिया, बी मीन्स ब, है ना, तो ब का हम बनाते हैं। तो ये देखो, जैसे ब का हम लिख लिए, पहले ब से हम लिखते हैं, तो ब से, है ना, ये बना लेते हैं पहले, बा हो गया, राइट। तो बी से बा, और ये लगा दो, आकार है, ये आकार है ना, ये आकार दिख रहा है आपको, ये आकार दिख रहा है ना, मैंने जो ऐसे दिखाया था ऐसे करके। ठीक है, ये आकार हो गया, तो बी से बा। ठीक है, ये जो चीज मैं लिख रहा हूँ, ये आपका इंग्लिश बुक में काम आएगा, इंग्लिश के लिए खासकर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, तो ब में छोटी की मात्रा लग जाएगा, बी हो जाएगा, तो आई छोटी की मात्रा, है ना, आई। इस तरह से ब में बड़ी की मात्रा लगाते हैं, डबल ई से बी। ठीक है, यू से ब में ये वो हो गया, तो यू से छोटी, ये बड़ी हूँ, राइट, ये बड़ी हूँ ले लिया मैंने। इसी तरह से बे में चले जाओ, बे हो गया, तो ई से बे, राइट। ओह, मैं लगाऊंगा ना, ये वाला बी तो लगाना पड़ेगा मुझे, बी। ठीक है, ये बी मैं छोड़ दिया था, तो अब बी तो लगाना पड़ेगा मुझे, ये बै हो जाएगा, बी है से बै। ये जो ए है, बुक में जब रीडिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ए का मतलब ये ए होता है, जब रीडिंग करेंगे तब। ठीक है, ये बो, है ना, तो बी ओ से वो, ये वो करके मात्रा, ये उसे, ये ये लग गया, ये बौ, तो बी ए यू से बौ, और ये जो मात्रा हो गया मंग, ये मैंने दिखाया था बी एन से, और ये पॉइंट ये जो था ना, बिंदु की मात्रा, ये बनता है ऐसे। अब इसके बाद ये लास्ट हो गया, बी ए से ब। ठीक है,
आप ऐसे बना सकते हो इससे, इसके जरिए कोई भी लेटर को आप ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर हैं, लेकिन उसमें से मात्रा को आप छोड़ दीजिए, मात्रा नहीं बनेगा। तो ये सभी लेटर को आप बना सकते हो इस तरह से, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में ककारा बोलते हैं, ककारा, ठीक है। तो ये आप इंग्लिश में ऐसे बना सकते हो। तो मैंने सिखा दिया, घर पे आप प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब इसको वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। वर्ड ये तो बन गया, ककारा बना लेंगे कोई भी आसानी से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, वर्ड, कोई वर्ड बनाते हैं, ठीक है। चल एक अच्छा सा वर्ड लेते हैं, जैसे कोई नाम ले लेते हैं, नाम लेते हैं लक्ष्मण, है ना, लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये लक्ष्मण, ये नाम है, ठीक है। लक्ष्मण नाम है। तो अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे। तो आप तो हिंदी जानते हो, लेकिन इसका इंग्लिश एकदम बनाना नहीं आता है, तो इसको इंग्लिश बनाना है। अब कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सा बात, आप हिंदी जान रहे हैं तो एल से मैंने एबीसीडी में सिखाया है यहाँ पे। तो एल से क्या होता है? एल से ल होता है ना। तो एल में चले जाते हैं, देखो ल आपका हिंदी मिल गया, एल। तो ये नाम, मैंने बोला था कि नाम को हमेशा कैपिटल लेटर बनाना है। तो कैपिटल लेटर भी मैंने पढ़ के सुना दिया था, आप उसको ध्यान से सुना। तो कैपिटल लेटर एल हो जाएगा, ठीक है, ओके, एल हो जाएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश में आप देखोगे बहुत सारे एकदम डिफरेंट होता है, सीखना पड़ेगा, बहुत सारा डिफरेंट होता है। अब इसके बाद ये है, ये ल पूरा बनना चाहिए ना, ये ल को पूरा बनाना है। तो ल को पूरा बनाना है, तो ल को पूरा बनाने के लिए एल से तो लाई हो ही गया। अब हमको कुछ नहीं करना है। यदि हम यहाँ पर ए भी लगाते हैं तो आकार हो जाएगा, ला हो जाएगा, है ना, ला हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ला हो जाएगा। तो ये मिस्टेक हो जाएगा। लक्ष्मण के, ये जो मैंने बताया था के एस एच से श हो गया, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे ये पूरा बना है, ये के एस एच से संजू की छ लक्ष्मण, छत्र जो जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब मन, है ना। तो एम, एम से म होता है, यहाँ पे एम ढूंढ लो, एम। तो एम लिख दो यहाँ पे। अब फिर उसके बाद क्या होगा, क्या होगा उसके बाद ए, और ये एम। ये लक्ष्मण क्या हो जाएगा, ये आधा संजोगी छ बनाएगा, ठीक है, ये लक्ष्मण आधा बनेगा। तो आधा के लिए जब हम ए ले लगाते हैं तो पूरा बनता है, ए ले से आपका पूरा ल बनेगा। अब आकार भी बनेगा, दो टाइप से इंग्लिश में आता है। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट है, जैसे एल और इसको एल, ठीक है। तो ए ले से ए ले लगा देंगे तब पूरा बनेगा, ठीक है, ल बन जाएगा। और एल सिर्फ लगाएंगे तो आधा ल बनेगा। और इसी तो को इंग्लिश में आप ए ले को भी जैसे ला, ला पढ़ते हैं ना, तो ए ले सी भी ला होता है और एल ए सी भी ल होता है, ठीक है। और हिंदी जब हिंदी लिखेंगे तो एल डबल ए से ला होता है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, आपको इंग्लिश सीखना है। तो एल ए सी ला भी पढ़ सकते हो, एल ए से ल भी पढ़ सकते हो पूरा, ठीक है। तो ये इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है, ऐसे बना दिया है अंग्रेजों ने सोच समझ के, जो हम लोग को काफ़ी डिफिकल्ट होता है पढ़ने में। लेकिन ये जब हम रीडिंग करके सुनाएंगे, बुक पढ़ेंगे, तो उसमें और भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, बट इसको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एल से ला भी कहीं कहीं होता है, एल से ला भी पढ़ते हैं कहीं कहीं, ठीक है। ये दोनों का सेम उच्चारण होता है, तो अब डिफरेंट होता है, आकार की मात्रा होती है, जो मैंने आकर बताया, ठीक है। नेक्स्ट ये लक्ष्मण, तो आप रख लो, ए से पूरा ल बन गया, के एस एच से आधा संजुगी छ या छत्रा हो गया, मन, है ना, एम। एम जब यहाँ पे कोई लेटर और जो टच हो जाएगा, ये यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये आधा बन जाएगा। ये एम, ये लग गया तो पूरा एम हो गया, एम, लक्ष्मण, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है। आप देख लो कि ये सब सारे जो है एबीसीडी में आ रहे हैं, और ये आपका मात्रा में आ रहा है, ये तो मात्रा में आ गया है, ठीक है। ये ऐसे बनता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं, जैसे नेक्स्ट कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे बादल, हम ले लेते बादल, है ना, बादल, ये बादल,
बादल हो गया। ठीक है, तो इसका इंग्लिश का मीनिंग वर्ड क्या होगा? क्लाउड हो गया ना, क्लाउड। ये तो हमको ये नहीं पढ़ना है, क्लाउड ये नहीं बनाना है हमको, बादल का इसका इंग्लिश लेटर करना है ना। तो बादल बी से ब होता है, तो बादल नाम है। बी से, अब बी ए से बा होते हैं, और डी ए लगा दो, डी से ड, आप देख लो डी से द, है ना, बादल। तो ये पूरा द है, तो मैंने बताया था यहाँ पे कि पूरा द बनाने के लिए ए भी लगा सकते, ये भी लगा सकते हैं, और आधा बनाने के लिए सिर्फ ओनली ये लगा सकते हैं। तो डी है, तो पूरा द है नहीं है, तो ये लगा दो, पूरा द बन गया। और ये पूरा द भी बनता है, और ये लगने से आकार भी आ बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एल, तो ये ल पूरा है, तो इसी तरह से ल बना सकते हैं। ये लगा देंगे तो ये लगा देंगे तो पूरा लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट में जब ऐसा हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बादल। बादल पढ़ते हैं एक दूसरे तरीके से। बादल आप ऐसे ये लिख सकते हो, बहुत सारा ऐसा लिखता है, बी ए डबल ए एल, ऐसे करके बादल लिखते हैं, राइट। तो लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आप जो मैं ये मात्रा बता रहा हूँ, मात्रा के हिसाब से ये राइट होगा। और ये भी होगा जहाँ पे हम लोग ये पढ़ते हैं के से क, के डबल से का। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये बनेगा। तो लेकिन मैं इसे इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो इंग्लिश के हिसाब से ये सही होगा। आप इंग्लिश बुक पढ़ेंगे तो इंग्लिश बुक में कहीं भी इस तरह से डबल ए नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी एकदम नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको सिंगल ये ही मिलेगा। ठीक है, बाकी ये सब सारी चीज़ मिलेगा। तो कुछ 90% आपका जो मैं ये बता रहा हूँ, आपको 90% ये मैच हो जाएगा। आप आराम से वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अब 10% रह गया, तो 10% आपको बुक पढ़ने से आ जाएगा। बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रोनाउंसिएशन जब हम स्पीच करेंगे तो उस हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये है वर्ड फॉर्मेशन का तरीका और रीडिंग करने का तरीका। ऐसे आप बना सकते हो, इसको एकदम ध्यान से सीखना होगा तभी बना सकते हो, अन्यथा कभी भी नहीं बनेगा, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने करवा दिया। नेक्स्ट और भी आगे कुछ वर्ड बनाते हैं, देखते हैं। जैसे जैसे कैपेसिटी लिखते हैं, कैपेसिटी है ना, एक तो कैपेसिटी करते हैं, कैपासिटी, इसको बनाते हैं कैपेसिटी। तो सी से क्या होता है ना, सी लगा दिया, और यहाँ पे ए, ये देख लो, सी से हो गया ए है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, ये ए आई से ए भी होता है, ये बड़ा करके मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, ए आई से ए, ये से। इंग्लिश में क्या की मात्रा ये भी होता है, ये ज़्यादातर ये भी होता है, और ये भी होता है, इंग्लिश में ये भी होता है। तो यहाँ पे सी ए से क्या हो गया, कैपा, है ना। पी ए से पा भी बनता है, और पी ए से पा भी बनता है, पा कर पा, कैपा सिटी। सी सा मीन्स मैं बता सी से, तो सी से स होता है, ये नहीं आएगा, ये स नहीं आएगा, ये आएगा, ये आ जाएगा। और सिटी, तो ये छोटी की मात्रा है, तो ये हो गया। और टी, टी मीन्स ट, टी कहाँ गया, ये टी। ठीक है, तो टी हो गया। अब ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे वाई आएगा। बहुत सारा ये आप देख लो, वाई से भी बड़ी की मात्रा बनता है, मैंने बता दिया वाई से भी बड़ी की मात्रा बनता है। ठीक है, आगे समझ में। तो वो ये कैपेसिटी इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है, क्लियर। तो वाई से भी बड़ी की मात्रा बनता है, आप देख लो एकदम ध्यान से, ये कैपेसिटी हो गया। ऐसे वर्ड को फॉर्मेट करते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और कोई वर्ड को हम जैसे ले लेते हैं, अलग से कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे नाम भी ले लेते हैं, तो शाम, है ना। तो शाम का हो गया एस एच, ठीक है, ये लगा दो, शाह हो गया, और एम से माँ हो गया, शाम हो गया। एक शाम ऐसे भी लिखा सकता है, ये लिख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम ये लिखा जाता है। ठीक है, डबल ए नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है, बहुत कम में आता है, लिखते हैं लोग जनरली, क्लियर। इसी तरह से आप लिख रहे हो, जैसे इसको मैं बनाता हूँ, जैसे मैं,
स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। इसको मैं इंग्लिश ये सिर्फ मैंने इंग्लिश नहीं बनाएंगे, सेंटेंस नहीं बनाएंगे। जैसे मैं, तो मैं क्या हो जाएगा, एम, एम से म हो गया, देखो एम से म हो गया, और ए आई से मैं हो गया, ए आई लगा तो मैं हो गया। स्कूल, स्कूल को एस से स हो गया, आधा से है ना, देखो ये एस, एस से स हो गया। और ये आधा से बनाने के लिए सिर्फ सी एच, ये अलग टाइप का आता है स्कूल। ये क्यों, ये जो सी एच से क भी बनता है, सी एच से क भी बनता है, यहाँ पे उच्चारण हो गया सी एच से क, स्कूल हो गया यहाँ पे। तो बहुत सारे डिफरेंट है सब जो मैं पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश में। जाता हूँ, तो ये लिख दो, जाता हूँ, ये डबल ओ लिख दिया मैंने, तो डबल ओ कहाँ गया, ये हो गया, इससे होता है हूँ, एन लगा दो तो ये बिंदु बन गया इनसे, ऐसे करके बनते हैं। ठीक है, तो ये स्कूल सी एस से भी क होता है, तो आप लिख सकते हो। क की मात्रा यहाँ पे नहीं है, कुछ कुछ ऐसे उच्चारण है जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। जैसे सी एच, ये यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मैं स्पेशल से ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नहीं भी तो चलेगा, मैं जब रीडिंग करूँगा तो समझ में आ जाएगा, ऑलरेडी सबको रीडिंग करने से समझ जाता है। मैंने बताया था कि 10% जो है ये सब चीज़ों में आपको अलग से आएगा, जो रीडिंग करने से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम अभी यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर देना, और प्रैक्टिस बार बार करना, तभी समझ में आएगा।